नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल जो हमने ग्राफ की क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। 10 क्वेश्चन के बाद अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो 10 क्वेश्चन जो कराए थे मैंने आपको कल, उसकी अपेक्षा ये जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं ये हार्ड हैं और ये भी प्रीवियस ईयर में ही आपके पूछे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता दूं, ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है इस पर आधारित आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन होने वाले हैं 11 से लेकर 15 तक। 11 से 15 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पर आधारित होंगे और 1 बाई 1 करके हम उनको पढ़ते रहेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं इसमें है क्या। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन इसमें दर्शाया गया है। बात करते हैं सेल्समैन कौन है वो 5। तो वो सेल्समैन दिए हुए हैं A, B, C, D, E। और वर्ष की बात करी जाए तो 2015 है, 2016 है, 17 है, 18 और 19, 20। उनमें इनका ये विवरण दिया हुआ है। जैसे 2015 में बात करी जाए तो 27,350 सेल्समैन ए का ये कमीशन में इसको मिला है। और बी के कमीशन की बात करी जाए 2016 में तो ये दिया हुआ है 28,500। ए का कमीशन दिया हुआ है 28,500। 2017 में बात करी जाए ए के कमीशन की तो वो दिया हुआ है 25,200। और 2018 में बात करी जाए तो वो दिया हुआ 29,800। और 2019 में ए के कमीशन की बात करी जाए तो वो दिया हुआ 24,600। और 2020 में ए के कमीशन की बात की जाए तो वो दिया हुआ है 27,000। इसी प्रकार ये बी के कमीशन है, ये सी के कमीशन है, इसी प्रकार ये डी के कमीशन है और ये ई के। और ये क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है टोटल ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, ये टोटल दिया हुआ है ये वाला। आप इनको जोड़ोगे तो टोटल इतना आ जाएगा। आप 2017 में सभी सेल्समैन को कमीशन जोड़ोगे तो वो इतना आ जाएगा। आप 2018 में इन सभी सेल्समैनों को जो कमीशन है इनको जोड़ोगे तो वो इतना आ जाएगा। 2019 में जितने भी आपके जो सेल्समैन रहे हैं उनका कमीशन सबको जोड़ोगे तो ये वो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार 2020 में भी ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हमें ग्राफ समझना है ये है क्या, इसके मायने क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि आज वाला जो ग्राफ है ये कल की अपेक्षा हार्ड भी है, क्योंकि बहुत सारा ये कैलकुलेटिव भी है। बात करते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सीधा। क्वेश्चन लेते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िए आप इसे। पढ़ो जल्दी से, पढ़ो दोस्तों इसे। चलो ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो किस सेल्समैन की बात की गई है इसमें जो बात की गई है वो सेल्समैन आपका सी है। तो सेल्समैन सी की बात की गई है इसमें, और ये पूछ रहा है वह कौन सा वर्ष है जिसमें कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम रहा है। और वो सेल्समैन किसकी बात कर रहा है, सी की। तो बात करते हैं सेल्समैन सी का जो विवरण है वो इसमें इधर इस प्रकार दिया गया है। तो बात करते हैं 15 से 16 के दौरान। देखो 2015 में विवरण जो दिया हुआ है सेल्समैन सी का वो दिया हुआ है आपका 26,200, और 2016 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27,800। तो ये कितना अधिक है, आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1600। 2015 से 16 के दौरान जो कमीशन आपका पहुंचा है वो पहुंच गया है वृद्धि के साथ। वो कितने की वृद्धि दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपको 1600 की। इसी प्रकार बात करते हैं
1600 से 1700 के दौरान, सन 2016 से 2700 के दौरान। तो 2016 से 2017 के दौरान क्या हुआ है, इसमें जो विवरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 27,800, और 2017 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 28,200। तो हम देखेंगे 28,200 27,800 से कितना अधिक है, तो घटाइए इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 400। कितना अधिक निकला ये, 400। बात करते हैं नेक्स्ट 17 से 18 के दौरान क्या हुआ है, देखिए वो जो हुआ है 18 में जो कमीशन दिया हुआ है वो दिया 29,100, और इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28,200। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 900। कितना अधिक है ये, 900। आप घटा लीजिए। बात करते हैं 2018 से 19 के दौरान, तो 2019 में जो विवरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 29,400, और बात करते हैं 2018 में जो विवरण दिया 29,100। 29,400 में से 29,100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। इसमें जो वृद्धि हुई है 300 की वृद्धि हुई है। बात करते हैं 2019 से 2020 के दौरान, 2019 से 2020 के दौरान, तो देखिए 2020 में सी का जो वैल्यू दी है वो इतनी दे रखी है, 2019 में जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो पता पड़ जाएगा कि 2020 में वृद्धि कितनी हुई है। तो 30,000 में से 29,400 घटाएंगे तो कितना वृद्धि बैठ रही है, वो 600 की। तो आप देखिए वह कौन सा वर्ष था जिस दौरान सबसे अधिक वृद्धि पाई गई, तो वो वृद्धि जो पाई गई है 15 की अपेक्षा 2016 में। तो देखिए तो 2016 में वृद्धि हुई, तो इसमें ऑप्शन देखिए 2016 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए और एक बार और देखिए जल्दी से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा ध्यान से पहले आप इसको पढ़िए। पढ़ने से पढ़िए, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए, देखो ध्यान दीजिए, इसमें लिख रहा है वर्ष 2018 में, किस वर्ष में बात कर रहा है, 2018 में। किसके कमीशन की बात कर रहा है, बी का कमीशन। और ये बोला गया पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है। तो जो पूछा गया है 2018 में बी का कमीशन, देखिए 2018 ये रहा, और बी के कमीशन की बात करते हैं तो बी का कमीशन जो आ रहा है वो आ रहा है 28,000। तो 28,000 तो लिख लेंगे आप ऊपर, और इसने जो बोला है, इसमें बोला है सभी के 2018 में सभी के कुल कमीशन से, तो सभी का कुल कमीशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है 1,46,960। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100% की मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं बात करता हूँ, इसमें एक जीरो लगाइए, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब थोड़ा समझना है इसमें कैलकुलेशन, ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन पर आधारित है। अगर आप पे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आती है तो बहुत जल्दी कर दोगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए इसमें जो दिया हुआ ऊपर दिया हुआ 28,000 बटे, अगर मैं इसमें बात करता हूँ नीचे, अगर ये 14,000 होता तो इससे कितनी टाइम्स कट जाता है, 2 टाइम्स। और इसमें मल्टीप्लाई अभी किसकी और है, 10 की।
10 की मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता आपका 20, ठीक है। लेकिन ये आंसर कब आता, जब ये वैल्यू नीचे वाली 14,000 होती, तो ये तो 14,000 से क्या है, 14,000 से तो ज़्यादा है। जब 14,000 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो होगी 20 से फिर कम आएगी, तो लगभग जो आंसर आ जाएगा 20 से जो कम बैठेगा लगभग वो बैठ जाएगा आपका 19.05 आंसर, ठीक है। आप इसमें कैलकुलेट करके काट के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 19.05%, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इसे थोड़ा पहले पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके इसे पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए इसमें क्या है। इसमें लिखा हुआ है देखो किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि 15 में कमीशन कम रहा है और 2018 में कमीशन ज़्यादा रहा है। तो हमें ये देखना है वह सेल्समैन कौन है जिसका कमीशन सबसे अधिक रहा है, ठीक है। उच्चतम बोला है तो ध्यान दीजिए 2018 में कमीशन की बात करी जाए तो इस तरीके से दिए हुए हैं, और 2015 में कमीशन की बात करी जाए तो इस तरीके से दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो विवरण दिया सेल्समैन ABCDE आपको सभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पे जाइए, आपको A का पता होना चाहिए, B का, D का और C का, बस यही चेक करने। तो बात करता हूँ मैं सेल्समैन A के लिए। देखो A का जो दिया हुआ है विवरण 2018 में कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 29,800। इसमें से आपको क्या करना है, 27,350 घटा देना है। तो घटाइए कितना आएगा, 0। 10 में से 5 जाएंगे तो ये 5, और ये बचेगा आपका 8 में से ये बचेगा आपका 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 9 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा आपका 2450। इसी प्रकार बात करते हैं सेल्समैन B को चेक कर लेते हैं। B की बात करते हैं तो B का जो विवरण दिया हुआ है 2018 में कितना दिया हुआ है, 28,000, और इसमें कितना दिया हुआ है 26,850। इसमें से इसको घटाइए तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आना है। 10 में से 5 घटाएंगे क्योंकि 0 में से 5 नहीं घटेगा, कैरी लेने के लिए आगे जाना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 9। 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, और ये रह गया था जब कैरी ली थी तो ये बचा था 9। 9 में से 8 जाएगा तो ये 1, और ये बचेगा आपका 7। 7 में से 6 जाएंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 1150। इसी प्रकार बच्चों सी का भी निकाल लेंगे हम। बात करते हैं सी का। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो दे रखी है 26,200, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है 2018 में वो दे रखी है 29,100। तो ये देखिए ये वाला जो नंबर है इससे कितना ज़्यादा है, तो देखो ऐसे सीधा चेक कर लीजिए। देखो इसमें 800 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27,000, और 1,000 और जोड़ेंगे तो 29,000, ठीक है। 1100 और फालतू है तो 800 और 1100 ये आपका जो बैठेगा, घटा लीजिए पता पड़ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और बात करते हैं 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर जो बचेगा आपका ये बचेगा 8। 8 में से अगर मैं 6 को घटाता हूँ तो वो आ जाएगा आपका 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, तो ये आपका आ जाएगा 2900। इसी प्रकार बात करते हैं हम नेक्स्ट डी की, क्योंकि इसमें डी भी दिया हुआ है तो डी का मान निकालिए। डी की जो वैल्यू है देखिए इधर, डी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2015 में 27,850, और 2018 में जो दिया हुआ है डी का मान वो दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है डी का मान 2018
तो वो दिया हुआ 30,060। तो 30,060 में से इसको घटाइए, तो देखो जब घटाएंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही आना है, और 6 में से आप 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर जीरो में से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो ये आपका 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आपका 2 बचा था, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे अधिक जो विवरण आपको दिख रहा है वो किस वर्ष के दौरान दिख रहा, सॉरी कौन सा सेल्समैन है वो सेल्समैन नंबर कौन सा है आपका ए, क्योंकि इसमें जो वृद्धि हुई है वो जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपका 2450 की। बाकी सभी में जो वृद्धि हो रही है वो क्या है, कम। तो सी में जो वृद्धि हुई है वो ये 2900 की, तो इसका तो मान ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिए। हाँ सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर लग गया ए नहीं, इसमें जो अधिक जो आ रहा है वो किसका मान आ रहा है, वो आ रहा है सी का मान, क्योंकि सी का मान 2900 है और इसका मान 2450 है, तो अधिकतम कौन सा रहा है, सी का। ये गलत है, इसका जो आंसर लगाएंगे आप सी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वो कौन है, सी। तो सेल्समैन सी का मान, ठीक है ध्यान दीजिए, सी का जो मान है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, सबसे अधिक जो आया वो सी के मान में, और सी जो है ये रहा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार और समझ लीजिए, देखो पहले सबसे पहले आपको ए का मान पहले सेल्समैन ए के लिए देखना है, यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि है वो निकाल लिया। सेल्समैन बी की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि है वो निकाल लिया। इसी प्रकार सेल्समैन सी की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है वो 2900 की, ये निकाल लिया। और सेल्समैन डी की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हुई है 2210 की। तो सबसे अधिक जो वृद्धि आई है वो किस में आई है, सी के मान में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, क्योंकि डी ऑप्शन में ही सी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए इसको, देखो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो ये बताना है निम्न में से किस वर्ष, वो वर्ष कौन सा है जिसमें किसी भी सेल्समैन द्वारा उसका उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर कैसा आना चाहिए, अधिकतम। तो अधिकतम अंतर तब आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटे। तो बात करता हूँ, इसमें जो ईयर दिए हुए हैं वो 4 ईयर दिए हुए हैं, 2017, 2018, 2019, 2020। तो आपको इन्हीं वर्ष में काम करना है। जैसे बात करते हैं ऑप्शन से चेक करिए, 2000, मैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। 2017 में बात करते हैं तो देखो मैक्सिमम कौन सा है 2017 में जो दिया है, ये 25,200 है, ये 27,400, ये 28,200, ये 29,000। तो इसमें मैक्सिमम जब देखते हैं तो मैक्सिमम जो मिलेगा वो मैक्सिमम ये रहा, मैक्सिमम तो ये रहा। और बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम कौन सा रहेगा इसमें, वो रहेगा आपका 25,200। तो हम क्या करेंगे 29,800 में से, 29,800 में से हम घटा देंगे 25,200। जब 25,200 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 00 बरकरार, और जी 8 में से 2 जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 6, 9 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 4, और ये कट जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं 2018 की, क्योंकि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 2018 भी दिया हुआ है। 2018 में बात करते हैं तो देखो 2018 में मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम जो है वो दिया हुआ है आपका
30,060, 30,060, 30,060। तो 30,060 में से आपको क्या करना है, 30,060 में से, सॉरी ये लिखिए 30,060 में से मिनिमम देखिए, इस 2018 में मिनिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, मिनिमम जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 28,000। तो 28,000 इसमें से क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 का 0, 6 में से 0 जाएगा 6, 0 का 0, और 10 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये घट जाएगा। तो इसमें आ रहा है 2060। इसी प्रकार बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2019। 2019 में बात करते हैं तो 2019 में जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 29,800, 29,800। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 29,800 में से यहाँ लिख लेते हैं 29,800 में से, मैं इसमें से मिनिमम वैल्यू जो देखेंगे, मिनिमम वैल्यू है 24,600, 24,600। मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये बच्चों ये कितना आया है, 5200। इसी प्रकार बात करते हैं 2020 की, क्योंकि हमने 17 में चेक कर लिया, 17 में विवरण कितना आ रहा है ये। बात करते हैं 2018 की, तो उसका विवरण कितना आ रहा है ये। 2019 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं तो 2019 का भी निकाला था हमने, वो कितना आ रहा था। 2019 की बात करते हैं तो देखो 2019 का मैंने इधर निकाला है, ये आपका लिखा हुआ है 29,800। इसमें से आप 24,600 घटाएंगे तो आया था 5200। बात करते हैं 2020 की, तो देखो 2020 का और चेक कर लीजिए। 2020 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अधिक उच्चतम वैल्यू। तो उच्चतम वैल्यू की बात करते हैं तो वो दिया हुआ है 32,000। तो यहाँ क्या करेंगे, 32,000 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो दे रखी है 27,000। तो 27,000 हम इसमें से घटा देंगे। जब 27,000 घटा देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 0 0 0, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो ये आ रहा है 5,000। तो आप देख लीजिए, इसमें सबसे अधिकतम वैल्यू क्या पूछ रहा था ये, उच्चतम और न्यूनतम का अंतर अधिकतम आना चाहिए। तो सबसे अधिकतम अंतर किस दौरान आया है, 2019 के दौरान। उसमें कितना आया था आपका 5200, तो 5,200 आया था। बाकी सभी में क्या आ रहा है, कम। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2019। 2019 देखो बहुत ही आसान है, एक बार और रिवाइज करते हैं। जैसे 2000 हमने देखा था 17 में बात करते थे, एक तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और एक मिनिमम वैल्यू लेनी है, उसमें से घटा देना है। इसी प्रकार 2018 में भी यही प्रोसेस करना है, 2019 में भी यही प्रोसेस करना था, 2020 में भी यही प्रोसेस करना था। फिर आपको देखना था सबसे अधिक जो अंतर बैठ रहा है वो किस वर्ष के दौरान बैठा है, तो वो बैठा था आपका 2019 के दौरान, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलो अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ रहा ना समझ में, ठीक है करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़िएगा और से। देखो इसमें दिया हुआ है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2019 में अगर बात करी जाए, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी के कमीशन की, तो डी का जो कमीशन है ये देखो यहाँ पर 2019 में जाइए, डी का जो कमीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 29,800। तो इसका जो कमीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 29,800।
ठीक है 2019 में। अब बात करते हैं ए द्वारा अर्जित कमीशन का वर्ष कौन सा, 2019 ही, क्योंकि वहाँ वर्ष नहीं बोला तो 2019 में ही बात कर रहा है। तो 2019 में मैं बात करूँ ए के कमीशन की तो वो दिया हुआ है आपका 24,600। तो 24,600 कहाँ जाएगा आपका, ये 24,600 ये आपका आ जाएगा नीचे। अब ये पूछ रहा है का लगभग कितना प्रतिशत, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100। तो इसे काट पीट करिए। इसमें देखो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको काटता हूँ तो देखो 2 ज़ीरो से ये आपकी 2 ज़ीरो ये कट जाएंगे। बात करते हैं इसे, मैं 2 से और काट देता हूँ इसको, 2 से काटिए इसको, 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 निम्मा 18 और ये दोनों जीरो बरकरार। अब क्या करना है आपको, 123 का इसमें डिवाइड कर देना। देखो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर 14900 में आप भाग दीजिए 123 का। तो भाग जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स भाग जाएगा तो आ जाएगा 123 123। अब 123 आ गया, 123 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 6, 4 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, उतार लेना 0। बात करते हैं अब इसका, इसमें पढ़ा पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए टेबल, तो 2 टाइम्स पढ़िए, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 246। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बचेगा बच्चों, 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से लिया यहाँ पर धाई, धाई लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपका 4, यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से आप 4 घटाओगे तो वो आ जाएगा 1। अब क्या है, हमने फिर ये 0 और उतार ली यहाँ पर। बात करते 123 का भाग देंगे तो 1 टाइम्स और चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 2 3, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच्चों ये बचेगा 17। अब क्या करेंगे हम, दशमलव से हम क्या बढ़ा लेंगे इसमें 0, जब दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 170। आप भी जानते हो 170 में 123 का भाग देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, एक बार चला जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो यह जाएगा 123। इसमें से इसको घटाएंगे तो वहीं से आइडिया लग जाएगा, ये लगभग जो आंसर आने वाला है 121.1 के समथिंग। तो इसमें तो कोई दिया ही नहीं है तो उत्तर आ जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी हार्ड नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थी। इसमें इसका डिवाइड करना है आपको, ठीक है, डिवाइड देंगे तो अब मैंने आपको डिवाइड देके बताया इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा। जैसे आपने ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने 1 टाइम्स किया और 2 टाइम्स कर लिया तो यहीं से पता पड़ गया 12, तो कोई है ही नहीं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको सारा करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, अब ये आपका नया ग्राफ आ चुका है, ये तालिका ग्राफ, ये भी आपका तालिका या सारणी ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आप इसे पहले पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है, इस पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके 16 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो इसी ग्राफ पर आधारित होंगे। बात करते हैं इसमें जो विवरण दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में है। ठीक है, तो सैकड़ों में दी हुई है। बात करते हैं ये जो है शेयर ब्रोकर कौन है, ये आपके शेयर ब्रोकर के नाम है। जैसे एक दिया हुआ है इसमें एंजल, दूसरा जो दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है शेर खान, और तीसरा जो दिया हुआ है जयरोधा, और चौथा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें ट्रेडबुल। तो इसमें 4 आपको शेयर ब्रोकर दिए हुए हैं। ठीक है, शेयर ब्रोकर जो होते हैं जैसे आपका बॉम्बे एक्सचेंज है उसी के अधीन ये काम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, खातों की संख्या। जैसे बात करते हैं एंजल की बात करते हैं तो मई में कितने खाते खुले हैं इसमें 25, 25,
और बात करते हैं शेर खान की, तो इसमें कितने खुले हैं 22। बात करते हैं जेरोधा की, मई में कितने खाते खुले हैं इसमें 30। और ट्रेड बुल में मई महीने में जो खाते खुले हैं वो खुले हैं 35। इसी प्रकार जून में बात करते हैं एंजल की, तो वो 28 और शेर खान की बात करते हैं तो 18 और जेरोधा की बात करते हैं तो ये 45 और ट्रेड बुल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 42। इसी प्रकार आगे भी विभिन्न विभिन्न महीनों में खाते जो खुले हैं उनका विवरण ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि जो आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो इसी पर आधारित हैं। और ये भी क्वेश्चन जो था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पैट प्रीवियस ईयर में आया था। और जो हम आपको ग्राफ पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये आपको ग्राफ में ही लाभदायक होंगे। आज की डेट में आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने चले जाइए, मैथ में ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है। बातें करने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा है। ठीक है, 15 तारीख के बाद, 15-16 तारीख के बाद बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, जो भी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, मैं जो आपसे बात कर रहा था अभी, मैं ये कह रहा था, पहले आप इसे पढ़ लीजिए एक बार जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पढ़िए इसे एक बार, देखो ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया हुआ है निम्न में से किस महीने में, ये जो लिखा हुआ है खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो ये कह रहा किस महीने में, तो किस महीने का मतलब है, इसका मतलब मई महीने, जून महीने, जुलाई महीने, अगस्त महीने, सितंबर महीने। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जो महीने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ऑप्शन तो 4 का ही है ना, तो आपको केवल ये ऑप्शन वाले ही चेक करने हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम जून की, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है जून की, अगर मैं जून के एवरेज की बात करता हूँ, अगर हम जून का एवरेज निकालते हैं, जून का एवरेज, देखो एवरेज निकालने के लिए इसमें जो पूछा है औसत महत्तम पूछा है, तो औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो देखा जाए तो कंपनियां जितनी भी ये दे रखी हैं या शेयर ब्रोकर दे रखे हैं सभी के लिए इक्वल हैं, क्योंकि डिवाइड जो देंगे सभी में 4 का ही देंगे, तो 4 का डिवाइड देंगे। जब चीज़ें समान रूप से डिवाइड दी जाती हैं तो औसत से जो गणना होती है, जो औसत से गणना होती है, जो गणना औसत से होती है वो गणना हम सीधे सीधे योग से भी निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपको विभिन्न प्रकार की 10 वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की 10 वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की 10 वस्तुएं, आपको इनके इसमें मैं बोलूं कि सबसे ज़्यादा औसत किसका होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको अलग अलग जोड़ लेंगे, अलग अलग समूह में जोड़ लेंगे। जब जोड़ने के बाद जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिवाइड दे रहे हैं वो सेम नंबर से दे रहे हैं। ठीक है, हाँ तब तो आपको औसत ही निकालना पड़ेगा अगर नंबर अलग अलग है। मान लीजिए पहले तो बात कर रहे हैं वो 5 संख्याओं का औसत, फिर कह रहे हैं हम 7 संख्याओं का, कहीं पे बात कर रहे हैं हम 3 संख्याओं का, तो वो तो अलग अलग आना ही आना है। लेकिन जब डिवाइड देने वाले नंबर सेम हो तो वहाँ पर आपको औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या निकालेंगे, सीधा सीधा योग ही निकाल लीजिए, क्योंकि जिसका योग ज़्यादा उसका औसत ज़्यादा। तो देखो इसे योग को हम यही निकाल लेते हैं। देखिए जैसे इसमें बात करते हैं जून की, तो जून में जो दिया हुआ है ये जून में देखो जोड़िए इनको, मैं जोड़ता हूँ, देखो 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। इसी प्रकार इन्हें जोड़िए 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 2 हासिल का, तो ये कितना आ जाएगा 11 और 2 13। तो जून की बात करते हैं तो जून का जो योग बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका 133। बात करते हैं इसी प्रकार सितंबर दिया हुआ है, सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर में जो योग बन रहा है इन सबको जोड़िए आप, तो देखो जोड़िए 0 0 0, 5 और 5 10 की 0। इसी प्रकार 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 6 जो होते हैं वो होते हैं 19, 19 और 1 हासिल का 20। तो इसमें कितना बैठ रहा है बच्चों 200। अगर मैं इसका योग की बात करूं तो 200। ठीक है, बात करते हैं जैसे अगस्त का दिया हुआ तो अगस्त का भी ऐसे ही जोड़ लीजिए, अगस्त का जोड़िए, अगस्त का कितना बैठ रहा है आपका
इसे जोड़िए सबको, तो देखो 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 जो होते हैं वो होते हैं आपके 19, और एक हासिल सॉरी 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, और एक हासिल का 18, तो ये आ जाएगा आपका 180। अगस्त की बात करते तो ये बैठ रहा है बच्चों 180। इसी प्रकार मैं मई महीने की बात करता हूँ, मई की, तो देखो मई वाला भी जोड़ लीजिए आप, मई वाला शुरू में दिया हुआ है, तो मई की बात करते तो मई का कितना बैठ रहा है आपको जोड़िए, देखो 5 और 2 7 और 5 12, देखो 5 और 2 7 और 5 12, 12 का आ जाएगा आपका 2 हासिल लगेगा आपका 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 और एक हासिल का 11, तो ये बैठ रहा है 112। तो आप देखिए योग सबसे अधिक किस में बैठ रहा है, देखिए जरा योग सबसे अधिक किस में बैठ रहा है, इसमें योग जो बैठ रहा है इसमें वो बैठ रहा है आपका सितंबर में। अब औसत की बात कर रहा है, देखो बात करते कंपनी कितनी है, 1 2 3 4, हर जगह 4 है, इसमें भी डिवाइड 4 करता मैं, इसमें भी डिवाइड 4 करता मैं, इसमें भी डिवाइड 4 करता, औसत निकालने के लिए अभी बताया था मैंने, जब भाग देने वाले नंबर बिल्कुल सेम हो, ठीक है, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, तो इसका योग किसका ज़्यादा है, सितंबर का, तो इसका औसत भी क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सितंबर। चलो ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो एक बार और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो बढ़ते हैं, ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए ज़रा पहले से आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब भी आप ग्राफ करते हैं सबसे पहली हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमें वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़िए इसमें क्या दिया हुआ है। चलो ध्यान दीजिए, देखो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अगस्त के महीने में, तो अगस्त का महीना कौन सा है ये, ठीक है, खुले खातों की संख्या, ठीक है, जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो बात करता हूँ मैं अगस्त वाले महीने की, और दूसरा जो महीना बोला है इसने, कौन सा महीना बोला है, वो महीना बोला है जून। तो इसने बोला है अगस्त में खुले खाते, तो मैं अगस्त वाले सभी को जोड़ लूँगा, तो ये बच्चों जोड़िए अगस्त वाले, अभी हमने पीछे भी जोड़ा था, तो ये कितना आया था जुड़कर, ये आया था 5 और 5 10 की 0, 5 3 8 3 11 और 6 17 और 1 18, तो ये आया था बच्चों 180, ये आया था आपका 180। अगस्त की बात करते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं जून की, तो इसी प्रकार जून का निकालिए, जून का कितना आएगा, देखिए जून में जो दिया हुआ है इन सबको ऐड कर दीजिए, तो अभी पीछे भी जोड़ा था हमने, ये आपका आया था 8 8 16 और 5 21, 21 और 2 23 का 3, और 2 और 1 3, 3 और 4 7 7, सॉरी 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 4 11, और एक आपका हासिल का, सॉरी 2 हासिल किए थे तो वो हो गया आपका 13, देखो 8 8 16 2 हासिल किए थे तो ये आ गया 133, अभी पीछे भी किया था हमने, तो ये आ जाएगा 133। ठीक है, अब इसने जो पूछा है, इसने पूछा था देखिए लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था, तो अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो इसमें पूछ रहा, तो बताइए आपका कम है या ज़्यादा है। पूछा किससे है, जून में खुले खातों की संख्या से, ये भी ध्यान रखना, पूछा किससे है, जून में खुले खातों की संख्या से, तो कितना अधिक है पहले बताइए, तो ये जो निकल रहा है, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका ज़्यादा, तो ज़्यादा कितना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो देखो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 47, तो ये आ जाएगा आपका 47। अब ये जो पूछ रहा है प्रतिशत में बदलना है, तो आप लिखेंगे 47 जो ज़्यादा है, ये किससे ज़्यादा है, 133 से, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100,
तो बच्चों ये तो कटेगा तो नहीं, क्योंकि 133 और ये 47 आपका प्राइम नंबर है, इससे इसके टेबल में ये आता भी नहीं है। चलो तो क्या करेंगे, इसमें हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड कर लीजिए। देखो 4700 में आप आपको डिवाइड करना है 133 का। देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। तो 133 का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 71, ये आपका आ जाएगा 71। फिर क्या करेंगे, आप 0 को बढ़ा लीजिए। अब क्या करना है, इसका डिवाइड इसमें करिए। अगर मैं इसका डिवाइड इसमें करता हूँ तो देखो, अगर मैं इसमें 4 टाइम्स लूँगा तो 4 तिया 12 कम बैठेगा, 5 टाइम्स लीजिए। अगर मैं इसको 5 टाइम्स लेता हूँ तो ये आएगा 5, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15, 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल का 6। घटाइए इसमें से कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 जाएंगे तो 5, ठीक है। और ये बचेगा आपका 0, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 और इसमें से कट जाएगा, तो ये बच रहा है आपका 45। लेकिन हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 35 तो आ चुका है। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप 35 से कौन सा स्टार्ट है, ये रहा, क्योंकि पॉइंटों में तो आना ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.3। ठीक है बच्चों, थोड़ा और देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से, समझ में आ रहा है। एक बार फिर देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें जो पूछा गया अगस्त में खुले खातों की संख्या, तो अगस्त वाले जो हैं वो आप ऐड कर लेंगे, वो आपका 180 आ गया, वो भी पीछे भी निकाला था हमने, ठीक है। इसी प्रकार जून वालों को ऐड कर लेंगे, वो आ गया 133। अब ये आपको देखना है 180 133 से कितना ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा निकला 47। अब हमें जो ज़्यादा ये पूछ रहा परसेंट में कितना ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा जो पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा और जिससे पूछा गया वो नीचे, और परसेंट में बदलेंगे गुणा 100। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 35.3 आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए एक बार गौर से पढ़िए इसको पहले। पढ़ो गौर से। तो देखो बच्चों 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें जो दिया हुआ है इसमें लिख रहा है आपका मई से सितंबर तक, मई से यहाँ से सितंबर तक, ठीक है। एंजल में खुले खातों की संख्या, किसमें, एंजल में खुले खातों की संख्या से जयरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो जयरोधा की बात करते हैं तो उसमें ये और से अनुपात निकालना है। चलो बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एंजल की, तो देखो मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या की, तो क्या करेंगे दोस्तों, आप इन सबको ऐड कर दीजिए, इस तरीके से आप ऐड करिए इनको। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28 का 8, हासिल लगेगा आपका 2, और 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और हासिल 2 था, तो यह आ जाएगा 208। ठीक है। अब दोस्तों जो जयरोधा का दिया हुआ है इसी प्रकार इसको जोड़ लीजिए। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा, जोड़िए इनको, तो ये बनेगा आपका, इसको जब जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 30, देखो 40 और 30 70, 70 और 5 120, 120 में अगर आप जोड़ते हैं 50 जोड़ दीजिए तो ये बनेगा 100, ये बनेगा आपका, एक मिनट, ये बनेगा आपका 200, ये बैठ रहा है आपका 200। चलो एक मिनट रुकिए,
ये जो बैठ रहा है आपका, ऐड करेंगे इसको तो ये बैठेगा बच्चों ये 200। ठीक है, आप ऐड कर लीजिए, आप भी ऐड कर सकते हो। देखो चेक करिए कितना आ रहा है, 200 आ रहा है ना, ठीक है ओके। 208 आ रहा है ना, ठीक है बुरबल। अब ये पूछ रहा है इसमें जो जेरोधा में खुले खातों की संख्या से इससे अनुपात निकालना, तो जो होता है वो ऊपर आएगा, तो होने वाला कौन है इसमें 208। और पूछा किससे इसने, जो जेरोधा से, तो जेरोधा की वैल्यू कितनी आई है 200। आप इसका इसमें भाग देंगे तो पहले आप इससे 2 से काट दीजिए। मैं इसको 2 से काटता हूँ तो बच्चों ये कटेगा 100 बार, और ये 2 से कटेगा 104 टाइम्स। 100 का डिवाइड देंगे तो आप जानते हो ये 2 जीरो कटेंगे, 2 स्थान पे इसमें क्या आ जाएगा दशमलव, 1.04 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं इसको सेट कर देता हूँ। पढ़िए इसे, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको, पढ़िए। चलो देखो देखते हैं, पढ़ लिया होगा आपने इसको। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, किस शेयर ब्रोकर में, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके शेयर ब्रोकर की बात करी जाए तो इसमें एक तो एंजल दिया है, शेर खान दिया, चारों के चारों दिए हैं। अब औसत की बात करा तो मैंने बताया था बच्चों, अगर डिवाइड देने वाला नंबर सेम हो, क्योंकि योग बटे नंबर होता है और जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं वो सेम है, क्योंकि ये नंबर कितने हैं, देखो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, एंजल में जितने भी खाते खुले हैं, ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ और डिवाइड किसका देना पड़ेगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 महीने। इसी प्रकार 1 2 3 4 इसमें भी 5 का डिवाइड दिया जाएगा, तो डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। चलो तो करते हैं इसको, देखो अभी हम इसको जोड़ते हैं, इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे इन सबको, तो जोड़िए। अभी ये पीछे भी जोड़ा था शायद, ये कितना आया था, ये जो आया था आपका ये आया था 208। इसी प्रकार शेर खान वाले को भी जोड़िए जल्दी से, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 147। चलो अब देखिए ध्यान दो, इसी प्रकार अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट, और जोड़िए इन्हें, देखो इसको जोड़ते हैं बच्चों, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इन सबको जोड़िए, देखो तो ये बैठेगा आपका 5 और 5 10 की 0, ठीक है, हासिल लगेगा 1, 4 और 3 7, 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19 और 1 20। तो ये बच्चे बैठ रहा था 200, अभी पीछे भी निकाला था ये हमने, ये बैठेगा 200। और बात करते हैं इसकी, तो इसे भी ऐसे ही ऐड कर दीजिए इनको, तो ये बैठेगा आपका, देखो 0 0, 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा आपका 1। देखिए अब इसे जोड़िए, 6 5 11, 11 और 4, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 3 जो होते हैं आपके 22 और 1 हासिल का 23। तो बच्चों देखिए जरा गौर से, सबसे अधिक जो योग बैठ रहा है वो किस में बैठ रहा है, ठीक है, तो सबसे अधिक जो योग बैठ रहा है आपको देख भी लिया होगा आपने, वो बैठ रहा है आपका ट्रेड बुल में। जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे क्योंकि आप भी जानते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रेड बुल। थोड़ा समझ लीजिए, जैसे 208 था, ये तो योग हो गया, औसत क्या होता है योग बटे नंबर, तो कितने महीने 5, तो यहाँ भी 5 का डिवाइड देते। इसी प्रकार 147 में भी किसका डिवाइड दिया जाता, 5 का डिवाइड दिया जाता। इसी प्रकार 200 को भी किससे डिवाइड दिया जाता, 5 से डिवाइड दिया जाता। और जो 232 है, ये 232 को भी किससे डिवाइड दिया जाता, 5 से। मैंने बताया था जब भाग देने वाला नंबर सेम हो तो जिसका योग ज़्यादा होगा वो महत्तम होगा, और जिसका योग सबसे कम होगा वो उसका औसत सबसे न्यूनतम होगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ट्रेड बुल। चलो बच्चों
इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसमें भी दोस्तों 3 प्रकार के ही ग्राफ होने जा रहे हैं। चलो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप इसे पढ़िए जल्दी से। ये आ गया, पढ़ो दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है। देखो ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया गया है इसमें बोला गया है ट्रेड बुल में खुले, ट्रेड बुल में खुले। तो ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो देखो ट्रेड बुल में बात करते हैं, एक तो ट्रेड बुल की बात कर रहा है और एक शेर खान। तो मैं ट्रेड बुल में बात करता हूँ, ट्रेड बुल, और बात करते हैं ट्रेड बुल के बाद दूसरा कौन दिया है, कौन सा दिया है इसमें, शेर खान। तो इनमें औसत की बात कर रहा है, फिर बात वही आ गई, औसत की बात कर रहा है। तो औसत से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था। अभी मैंने बताया था जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा आएगा और जिसका योग कम होगा उसका औसत भी कम आएगा। तो ट्रेड बुल में अभी हमने देखो ट्रेड बुल की बात करते हैं, तो ट्रेड बुल में अभी जोड़ा था हमने, सबका योग कितना आया था, ये आया था कितना, ये आया था 232। चेक कर लेते हैं, 5 5 10 2 12 ठीक है, और 5 4 3 7 4 11 11 और 5 11 और 5 16 16 और 6 22 और एक हासिल का 23 ठीक है। और इसका तो इसका योग बैठ रहा है आपका 2 3 2 ठीक है। अगर एवरेज में भी कन्वर्ट करते हैं तो बट्टे कितना आ जाएगा, वो 5, लेकिन ज़रूरत नहीं है एवरेज में कन्वर्ट करने की। इसी प्रकार शेर खान की बात करते हैं, तो देखो शेर खान का भी अभी हमने पीछे निकाला था, इन सबको ऐड करके बताइए बराबर कितना आएगा। तो अभी पीछे भी ऐड किया था, देखो बच्चों ये आया था आपका 5 और 2 7 7 2 9 9 और 8, एक मिनट, ये आ जाएगा बच्चों 5 और 2 7 7 और 2 7 और 2 9 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1 4 और 3 7 3 10 10 और 1 11 11 और 2 11 और 2 13 और 1 हासिल का 14। तो ये आ जाएगा 147। तो ये आया था 147। बात करते हैं अब इसकी भी लिख लीजिए, ये भी आ गया 147 बटे 5, 5 से 5, क्योंकि आप रेशियो से भी कन्वर्ट करोगे तो भी कोई नहीं, तो कट भी गया वैसे भी। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो बोला है तो ऐसा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा किससे भी कर सकते हैं इसको, योग से। तो देखो बच्चों ये जो आपका आया है, ये जो आपका आ रहा है 232 और यह है 147। तो देखिए इससे कितना अधिक है, क्योंकि इसमें बोला ना शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ये कितना निकला, ज़्यादा। ज़्यादा करेंगे तो कैसे पता पड़ेगा, 12 में से 7 गए तो 5, ये बचा आपका 2, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो बच्चों ये कितना आया, 85। अब ये पूछ रहा है शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो ये वाला नंबर आपका ऊपर आ जाएगा। और कंपेयर किससे करवा रहा है इसमें, शेर खान से, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा। अब इसमें देखो, अब ये हम काटने की बात करते हैं तो शायद ये से, हाँ देखिए ज़रा, ये कटेगा नहीं कट रहा, तो इसमें क्या करेंगे आप, मैं अलग से करके बता देता हूँ आपको कैलकुलेशन। इधर ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा आपका 8500 में भाग दीजिए 147 का। जब हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो इसमें डिवाइड देने पर ये जाएगा आपका 5 टाइम्स जाएगा। तो देखिए 5 टाइम्स दीजिए, तो 5 का भाग देते हैं तो 5 का गुणा करिए, 5 7 35 और जी 5 चौक 20 और 3 23 का 3, 5 एकम 5 और 2 7। इसमें से आप इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो 1
और ये बचेगा आपका 1, ठीक है, 115 आ जाएगा। अब 115 आ जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शन देखो 5 से ये भी है, ये आपको एक अंक और चेक कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, ये 0 उतार ली, ठीक है। अगर बात करते हैं क्या आप ये बताइए क्या इसका भाग 0 टाइम्स जाएगा? 0 टाइम्स जाता तो ये आता, लेकिन 0 टाइम्स तो नहीं जाएगा। इसका डिवाइड जो जाएगा हम वहीं से पहचान लेंगे, इसका जो डिवाइड जाएगा तो 0 से तो ज़्यादा टाइम्स जाएगा, तो हम इसका डिवाइड जो दे पाएंगे वो 7 टाइम्स, और जो 57.82 जो दिया हुआ वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार 57 टाइम्स से जब इसको पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1029, ठीक है। बाकी अब घटाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर हम एनालिसिस ऑप्शन, देखो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये भी होनी चाहिए, एक नज़र आपकी ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था ऑप्शन में आपको बात कर रहा है ए की, बी की, सी की और ई की, सपोज करो, और आप निकाल रहे हो हाँ डी वी, तो इसका मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें वही निकालना है जितने ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन में हमने देखा कि इसमें जो दिया हुआ था आपका 5 टाइम्स चला गया, चलो 5 टाइम्स जाने के बाद ऑप्शन ये है, ये तो आपके ऑप्शन नहीं आने आंसर। बात करते हैं इन दोनों में से। अब हमने देखा जब ये इतना बच रहा था इसमें से घटकर ये, तो 0 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 0 टाइम्स नहीं जाएगा, 0 से ज़्यादा बार जाएगा, तो लगभग जब इतना ही पता पड़ गया 0 से ज़्यादा जाएगा, तो ऐसा तो इसमें लिखा हुआ है वैसे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर। दोस्तों अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।